दुर्ग भिलाई शहर में एक दिन में लगभग 20 से 25 मरीजों को रेफ़र किया जाता था। मैं संजय, भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। सेक्टर 9 हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें पूरे भिलाई शहर टिका हुआ है। किसी के घर में कोई भी विपदा हो तो उसके जहन में सबसे पहले आने वाला हॉस्पिटल सेक्टर 9 हॉस्पिटल होता है। भिलाई शहर वालों के लिए आज खुशी का दिन है कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी की सुविधा शुरू हो चुकी है। पहले एंजियोग्राफी की सुविधा थी, मगर डॉक्टर की उपलब्धता ना होने के कारण उसे बंद किया जा चुका था, जो आज फिर से शुरू हो चुका है। एक दिन में लगभग 11 एंजियोग्राफी की जा चुकी है। आने वाले 15 दिनों में एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा शुरू की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है वशिष्ठ नारायण मिश्रा, आइए उनसे बात करते हैं। आज भिलाई के लिए बहुत बड़ा दिन है। पिछले कुछ वर्षों से सेक्टर 9 के अस्पताल में कैथलैब होने के बावजूद भी डॉक्टर की अनुपलब्धता के कारण, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ के हार्ट के पेशेंट का एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाता था, उनको रेफ़र करना पड़ता था। लेकिन आज भिलाई के लिए वापस इस जीवनदायिनी सेक्टर 9 के अस्पताल के लिए एक बड़ा दिन है कि इस अस्पताल ने आज 11 एंजियोग्राफी किया है और 15-20 दिन के अंदर एंजियोप्लास्टी भी चालू कर दी जाएगी। और जैसा अभी आप लोग देखें कि एक कैंसर पेशेंट को रेफ़र किया गया है संजीवनी अस्पताल। इस सेक्टर 9 के अस्पताल में कैंसर का जो पेशेंट है उसके इलाज के लिए रेफ़र करना पड़ता है, नेफ्रो का जो पेशेंट है उसके इलाज के लिए रेफ़र करना पड़ता है, और भी जो बड़े बीमारियों के इलाज के लिए पेशेंट को रेफ़र करना पड़ता है। लेकिन अब कम से कम ये सुखद विषय है कि हार्ट के मरीज जो है, जो एक्स सर्विसमैन हो गए हैं, जो अब सेवानिवृत्त हो गए, उनका हार्ट का इलाज जो है वो सेक्टर 9 के अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के रूप में हो पाएगा। उसके लिए उनको खुद का पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जानकारी होगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों को रेफ़र नहीं किया जा सकता है। उसके लिए उनका मेडिक्लेम किया जाता है, जिसमें उनसे पैसा लिया जाता है। उस मेडिक्लेम के तहत उनका इलाज होता है। लेकिन कई ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने मेडिक्लेम नहीं कराया है, तो उनको अपना इलाज सेक्टर 9 के अस्पताल में अगर उपलब्ध नहीं है तो उस इलाज को स्वयं के पैसे से कराना पड़ता है। आज हार्ट वालों के लिए एक राहत का दिन है, लेकिन कैंसर और बाकी जो बीमारियां हैं उनके लिए क्या आगे? नहीं, सेक्टर 9 के अस्पताल प्रबंधन से लगातार हम लोग सभी लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये जो इसका स्वरूप था जीवनदायिनी का, वो स्वरूप कैसे वापस आ सके, इस पे काम करना चाहिए। अभी जानकारी मिली है कि 15 डॉक्टर नए भर्ती किए जाएं, इसका अप्रूवल हो गया है। अब जल्दी नए 15 डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे। कैंसर और नेफ्रो पे भी काम किया जा रहा है कि उसका इलाज हम यहीं पे कर पाएँ, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। और वापस ये अपने स्वरूप में आए, ये इसके जीवनदायिनी शब्द को वापस ये संजो के भिलाई वासियों को ये संरक्षण दे पाए, इसके लिए प्रयास प्रबंधन के द्वारा जारी है। लेकिन आज का दिन जो है बुजुर्ग लोगों के लिए, जो सेवानिवृत्त जिसने इस इस्पात कारखाने को बनाया है, उनके लिए बड़ा दिन है कि वो लोग का हार्ट का इलाज यहीं पे हो पाएगा। एंजियोग्राफी की शुरुआत होने से जो रेफरेंस की संख्या है, जो एक दिन में लगभग दुर्ग भिलाई में माना जाए तो 20 से 25 मरीजों को रेफ़र किया जाता है, उसमें गिरावट आएगी मतलब? हाँ, निश्चित गिरावट आएगी। आपकी जानकारी के लिए कि भिलाई और दुर्ग शहर से विभिन्न अस्पतालों से, चाहे वो सेक्टर 9 का अस्पताल हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे निजी अस्पताल हो, बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए रायपुर के एम्स के अस्पताल में, रायपुर रामकृष्णा में, नारायणा में पेशेंट भेजे जाते हैं। और ये जो हार्ट का मामला, हार्ट के मामले में उचित समय में अगर इलाज मिल गया तो हार्ट के मरीज को नुकसान नहीं होता। अभी क्या होता था, पहले हम इस पेशेंट को स्टेबल करते थे, उसके बाद रेफ़र करते थे। लेकिन स्टेबल करते में जितना हार्ट को नुकसान होना है वो तो हो गया। तो अब जब एंजियोग्राफी तत्काल हो जाएगी और उसका रिजल्ट उसको तत्काल मालूम रहेगा कि एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करना है, तो उसका इलाज हो जाएगा। तो इसमें निश्चित लाभ मिलेगा। और आज सही में भिलाई वासियों के लिए और भिलाई के उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने इस्पात के कारखाने को खड़ा किया, उसके लिए बड़ा दिन है। भी आज ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आज एक बड़ा दिन सेक्टर 9 के अस्पताल के लिए, भिलाई के लिए, कि हार्ट के मरीज अब रेफ़र नहीं किए जाएंगे, उनका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सेक्टर 9 के अस्पताल में हो पाएगा। लेकिन दुखद ये कि एक कैंसर के पेशेंट की तबीयत खराब हुई है, उसको रेफ़र करके संजीवनी अस्पताल रायपुर भेजा गया, और उसके रेफ़र करने के बाद उसके परिजनों के द्वारा ये सूचित किया गया कि उसको अस्पताल में उचित समय में पहुँचना है, तो ग्रीन कॉरिडोर के लिए थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए। तो हम लोग आए थे अभी, उस पेशेंट को
हुई। उस पेशेंट का नाम आशा परगनिया है, सेक्टर 2 की रहने वाली है, कैंसर पेशेंट है। उसको अभी ग्रीन कॉरिडोर बना के संजीवनी अस्पताल रायपुर रेफर किया गया है। रिटायर कर्मियों को इस एंजियोग्राफी का बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि रिटायर होने के कारण उन्हें रेफ़र नहीं किया जाता था, उन्हें खुद के खर्चे से अपना इलाज कराना पड़ता था। चूँकि अब यहाँ एंजियोग्राफी की सुविधा शुरू हो चुकी है, तो अब पर्ची के माध्यम से वो अपना इलाज यहीं करवा पाएंगे। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।